गुड मॉर्निंग बच्चों। SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 6 विषय हिंदी व्याकरण में आज हमारा टॉपिक रहेगा संधि। आज हम संधि को समझेंगे। संधि की परिभाषा, दो वर्णों या अक्षरों के परस्पर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि के प्रकार, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो बच्चों अब अपने देखते हैं परिभाषा। दो वर्णों या अक्षरों के परस्पर मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आल्य, ये हिम और आल्य मिलकर क्या बन जाएंगे? हिमालय। महा प्लस इंद्र मिलकर क्या बन जाएंगे? महेंद्र। अब प्रकार, संधि 3 प्रकार की होती है। पहले नंबर पे है स्वर संधि, दूसरे नंबर पर व्यंजन संधि, तीसरे नंबर पर है विसर्ग संधि। अब हम सबसे पहले देखेंगे स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा है, स्वर के साथ स्वर के मिलने से जो विकार आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आल्य, क्या मिल जाएंगे दोनों मिलकर? विद्या प्लस आल्य विद्यालय।
आ और आ मिलकर क्या बनते हैं? आ बनते हैं। अब इसका सेकंड एग्जाम्पल है, अब देखो बच्चों, रमा प्लस ईश, तो ये क्या बन गया? रमेश। आ और प्लस में ई मिलकर क्या बनते हैं? ए बनते हैं। अब इसमें देखो विद्या प्लस अल्य में जो ये द्या है ये दै प्लस आ को मिलकर बना है, तो ये आ यहाँ पर आ गया और ये आल्य में आ प्लस आ मिलकर क्या बन गए? आ। और इधर देखो रमेश का संधि विच्छेद क्या होगा? रमा प्लस ईश, तो ये माँ किससे मिलकर? मैं प्लस आ से मिलकर बना है, तो यहाँ पर आ प्लस ये प्लस में बड़ी ई, आ और ई मिलकर क्या बनते हैं? ए बनते हैं छोटे। आगे देखते हैं अपने। अब देखो जैसे परिभाषा, दो वर्णों या अक्षरों के परस्पर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर के साथ स्वर के मिलने से जो विकार आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस अल्य क्या बनते हैं? विद्यालय, और रमा प्लस ईश मिलकर क्या बने? रमेश बने। अब हम देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत प्लस ईश मिलकर क्या बनते हैं? जगदीश। अब देखो व्यंजन के साथ ये क्या है? स्वर है। स्वर कौन से होते हैं? ए, आ, ई। और व्यंजन कौन से होते हैं? जो कै, कबूतर, कै, खरगोश, ये वाले क्या है? च, ट, तय वाली लाइन है, ये क्या है? व्यंजन है। तो ये देखो व्यंजन तय व्यंजन हो गया और इसके साथ क्या है? स्वर के मिलने से जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जगत प्लस ईश मिलकर क्या बने? जगदीश। और सेकंड एग्जांपल देखो, उत प्लस ज्वल मिलकर क्या बना? उज्ज्वल। उत प्लस ज्वल दोनों मिलकर क्या बने? उज्ज्वल। आगे अपने देखते हैं। अब अपने देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से
जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग का चिन्ह जैसे मन है, मन के आगे विसर्ग प्लस योग क्या बन जाएगा? मनोयोग। मन प्लस योग क्या बन जाएगा? मनोयोग। सेकंड एग्जाम्पल, नी प्लस चित क्या बन जाएगा? निश्चित। नी प्लस चित दोनों जुड़ क्या बन जाएंगे? जुड़कर निश्चित। और सरोज, सरोज है, जैसे इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सरोज है, सरोज का संधि विच्छेद हो जाएगा सर प्लस जय। अब ये सर प्लस जय है तो ये क्या बन जाएगा? सरोज। एक बार अपने फिर देख लेते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत प्लस ईश मिलकर क्या बन जाएंगे? जगदीश। उत प्लस ज्वल मिलकर क्या बन जाएंगे? उज्ज्वल बन जाएंगे। विसर्ग संधि की पहचान है कि आगे दो बिंदु होते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मन, मन प्लस योग, मन के आगे विसर्ग लगा हुआ है प्लस योग क्या बन जाएगा? मनोयोग। और न के आगे विसर्ग है प्लस चित्त तो क्या बन जाएगा? निश्चित। इसी प्रकार से यदि हम सरोज का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा? सर, सर के आगे विसर्ग लग के सर प्लस जय, सरोज। तो बच्चों तुम हिंदी व्याकरण वाली कॉपी में इसे साफ साफ राइटिंग में कर लेना और इसको याद भी कर लेना। धन्यवाद।